अरे आओ गोपाल बहन। आओ आओ गोपाल बहन, कैसे आना हुआ आज? प्रणाम राजन। कहिए। राजन, एक प्रश्न था। पूछिए पूछिए। राजन, अगर एक घी का डब्बा है और उसमें से घी नहीं निकल रहा सीधी उंगली से, तो आप उसे कैसे निकालेंगे? सरल है, उंगली टेढ़ी करना पड़ेगा। अरे राजन, उस घी के डब्बे को गर्म कर दीजिए, घी अपने आप निकल जाएगा। हर चीज में उंगली करना अच्छी बात नहीं है राजन। वाह वाह गोपाल बहन, तुम और तुम्हारे चुटकुले अति उत्तम। अच्छा गोपाल बहन, मजाक से हटके मेरा एक प्रश्न है, क्या तुम उसका जवाब दे सकते हो? कि मेरी एक इच्छा है कि तुम महाभारत लिखो, जिसमें मेरी और मेरे राज्य की गाथाएं बहुत होनी चाहिए उसमें। क्या तुम उसे पूर्ण कर सकते हो? महाभारत? अवश्य राजन, अवश्य। मैं ऐसी महाभारत लिखूंगा, ऐसी महाभारत लिखूंगा कि उसमें आपकी वीरता के सारे चीजें होंगी, आपकी प्रशंसा ही होगी उसमें। अवश्य राजन, अवश्य। लेकिन राजन, मुझे उस महाभारत के लिए 1 लाख की आवश्यकता पड़ सकती है, तो कृपया मुझे 1 लाख दे दीजिए, मैं आपकी महाभारत की रचना कर दूंगा। जरूर जरूर मंत्री। जी महाराज। धन्यवाद महाराज। आओ आओ गोपाल बहन। प्रणाम महाराज। महाराज, आपकी महाभारत की रचना बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन महाराज आपने जो पैसे दिए थे वो कम पड़ गए हैं। मुझे 10,000 की आवश्यकता और आन पड़ी है, कृपया मुझे 10,000 की सेवा और दीजिए। जरूर जरूर गोपाल बहन। मंत्री, इन्हें तुरंत 10,000 दिया जाए। धन्यवाद महाराज। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए और 2 हफ्ते बाद गोपाल बन वापस दरबार में आता है। आओ आओ प्रणाम गोपाल बहन। महाराज। महाराज, आपके महाभारत की रचना बहुत बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण महाराज महाभारत की रचना रुकी हुई है। सारे पंडितों को खाना देना सब बहुत महंगा पड़ रहा है, कृपया मुझे 10,000 की सेवा और दीजिए। अरे गोपाल बहन, कितना समय और जाएगा महाभारत में? तुम कब से यही कह रहे हो, और तुम्हें कितने पैसे चाहिए? महाभारत जो है बहुत बड़ी है महाराज, और आपकी लीलाओं की वजह से इतना पैसा जा रहा है महाराज। आप इतने बड़े राजा हो, इतने तेजस्वी राजा हो, खत्म ही नहीं हो रही है महाभारत, तो थोड़े तो पैसे लगेंगे महाराज। 10,000 की आवश्यकता और है। ठीक है गोपाल बहन, मैं तुम्हें भरोसा करके दे रहा हूँ 10,000 रुपए। मंत्री। धन्यवाद महाराज। ऐसे ही गोपाल बन एक हफ्ते में आकर राजा से पैसा ले जाता था और महाभारत कंप्लीट नहीं करता था। अब फिर 1 हफ्ता बीत गया। अब आगे। प्रणाम राजन। बोलो गोपाल बहन। महाराज, आपके महाभारत की रचना बहुत 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 अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन राजन पैसों की फिर कमी आन पड़ी है। पैसे खत्म हो जा रहे हैं, आपकी लीलाएं खत्म नहीं हो रही हैं, तो राजन 10,000 की सेवा आप और दे दीजिए। अरे गोपाल बहन, और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम कब से 1,000, 10,000, 1 लाख, कितने पैसे चाहिए? और तुम कितना समय ले रहे हो एक महाभारत को लिखने में? हाँ गोपाल बहन। महाराज, आपकी महाभारत समाप्त हो ही चुकी है, सिर्फ एक चीज की कमी आन पड़ी है उसमें, और वो एक चीज के बिना महाभारत समाप्त हो ही नहीं सकती। और मुझे वही आपसे पूछना है कि उसका उत्तर क्या है। पूछो पूछो। महाराज, मुझे बस ये पूछना है कि आपकी पत्नी के कुल कितने पति हैं? अरे मूर्ख गोपाल बहन, तुम एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो? ये भरी सभा में मेरा अपमान करना चाहते हो? अरे अरे महाराज, आप खुद ना हो रहा महाराज, शांत शांत। महाराज, हमने पूछा कि आपकी पत्नी के कुल कितने पति हैं। ये कैसा प्रश्न तुम पूछ रहे हो मेरे से? अरे महाराज, महाभारत का मुख्य विषय यही है। द्रौपदी के कुल 5 पति थे, और आप इतने बड़े, इतने तेजस्वी राजा हैं, आपकी पत्नी के तो महाराज कम से कम 1 दर्जन पति तो होंगे ही। गोपाल बहन बस, अब मैं और नहीं सहना चाहता। इस भरी सभा में तुमने बहुत मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें 10,000 अभी देता हूं और तुम ये महाभारत लिखना बंद करो। मैं नहीं चाहता तुम मेरे बारे में ये सब लिखो। अवश्य अवश्य महाराज। मंत्री,
और धन्यवाद धन्यवाद महाराज। और तुम बताओ, मेरा एक प्रश्न है कि आपका कौन सा प्रश्न है महाराज? कि तुम में और एक गधे के बीच में क्या अंतर है? मुझ में और गधे के बीच में अंतर? एक मिनट महाराज। महाराज, मुझ में और गधे के बीच में केवल 3 फीट का अंतर है। शांत शांत। गोपाल बन, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा। सैनिकों, इसे धक्के मार के महल से अरे बाहर अरे निकालो। महाराज, अरे निकलो निकलो यहाँ से। क्या तुम्हें वो गोपाल बन याद है? उसने मेरे साथ बहुत चालाकी से धोखा दिया है मेरे को, तो मैं ये उससे बदला लेना चाहता हूँ। मैंने अपने सूत्रों से सुना है कि उसने एक घर खरीदा है और उस घर में उसने अभी गृह प्रवेश नहीं किया है। तो ऐसी मान्यता है कि जब तक उस घर में गृह प्रवेश ना हो तब तक अगर कुछ गलत काम हो जाए तो जैसा कि मल त्याग करना, तो वो घर अशुद्ध हो जाता है। तो मेरी एक इच्छा है कि तुम उस घर को अशुद्ध करके आओ। क्या तुम उसे पूर्ण कर सकते हो? जी महाराज, आप कहे तो मैं अभी जान दे सकता हूँ आपके लिए। महाराज, मैं अभी जाता हूँ, मैं आपकी निराश नहीं होने दूंगा आपको। ठीक है, तुम जाओ जल्दी। गोपाल बन, गोपाल बन, गोपाल बन। अरे मंत्री जी, आप यहाँ और इतने तकलीफ में क्या हुआ मंत्री जी? गोपाल बन, मुझे बहुत जोर से मलत्रा लगी है। मुझे आपके शौचालय कहाँ है? मंत्री अपना राज्य छोड़ के मेरे घर में मल त्याग करने आया है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आइए 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 मंत्री जी, आइए आइए। छड़ी कहाँ रख दी है? ये लीजिए, ये शौचालय। अरे गोपाल बन, अरे गोपाल बन, आपके हाथ में छड़ी क्या कर रही है? मंत्री जी, आप मल का त्याग अवश्य कीजिए, लेकिन दरवाजा खोल के करिए। मैं देखूंगा कि आप सिर्फ मल का ही त्याग करें। यदि आपके शरीर से एक बूंद भी पेशाब निकला तो मैं आपकी जान ले लूंगा। असंभव, ये हो ही नहीं सकता कि मल त्याग करे और पेशाब ना निकले। असंभव, ये कैसे हो सकता है? मंत्री जी, आप यहाँ केवल मल त्याग करने ही आए हैं, तो आप केवल मल ही त्याग कीजिए। आपके शरीर से पेशाब निकला, मैं आपकी जान ले लूंगा, और यही मेरा प्रस्ताव है। असंभव, ये हो नहीं सकता। तो चले जाइए, यहाँ पे मल मत त्यागिए। ओके, ये पागल मूर्ख। तो हमने देखा कैसे एक व्यक्ति था ना, वो उसका नाम क्या था? गोपाल है ना। तो वो क्या कर रहा था? चीटिंग कर रहा था, राइट। वो राजा से जाके क्या बोल रहा है, मैं आपका महाभारत बना दूंगा, है ना, आपका नया बना दूंगा। और पैसा ले रहा था, है ना। पैसा लेके क्या कर रहा है वो, अपना बोल रहा है कि ये करूंगा, और फिर क्या कर रहा था? वो कुछ कर ही नहीं रहा था, चीट कर रहा था, है ना। तो ऐसे ही हमको इस दुनिया में चीटिंग किया जा रहा है ना। स्पेशली प्रभुपाद ने लेक्चर में बताया कैसे कि साइंटिस्ट लोग हम लोग को चीटिंग कर रहे हैं, हम लोग, है ना। हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे जीव बनेगा, है ना, एक जीव बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग।